Hey guys, hope everyone is doing good. I am DM Vinayaka and welcome to the Professor of Pharmacy channel. So in today's video, we are going to discuss about the Reynolds number and its significances. In previous video, we discussed about the types of manometers, and today's video we will discuss about the Reynolds number. Let us know like how this Reynolds number was discovered and everything. Okay. Firstly, start with the Reynolds number history and definition. In 1883, Reynolds gives us a number that predicts the flow of fluid. It either be laminar or it will be the turbulent. मतलब ये है कि रेनॉल्ड नाम का एक साइंटिस्ट 1883 में एक नंबर प्रिडिक्ट करता है। वो नंबर फ्लो ऑफ फ्लूइड को प्रिडिक्ट करता है कि वेदर इट विल बी द टर्बुलेंट फ्लो और वेदर इट विल बी लैमिनार फ्लो, कि वो लैमिनार तरीके से फ्लो होगा कि टर्बुलेंट तरीके से फ्लो होगा, वो डिटरमाइन कर सकता है वो नंबर। उसको रेनॉल्ड ने डिस्कवर किया था इन 1883। एंड डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स। मतलब इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स का रेशियो है, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। एंड दिस रेनॉल्ड्स नंबर, it is denoted by Re. Okay, so Re is equals to inertial force divided by the viscous force. This is the formula for Reynolds number, that is Re is equals to rho into V into D divided by mu. So mu is nothing but the viscosity, and rho is the fluid density, and V is the fluid velocity, and capital D, it denotes the pipe diameter. Okay, so this is the formula for Reynolds number. And now we will know what is the laminar flow and what is the turbulent flow, as I said in the history or definition of the Reynolds number. Firstly, start with the laminar flow. The flow in which the flow of a fluid is in straight line and there is no exchange of fluid particles from one layer to another layer. मतलब लैमिनर फ्लो मतलब इन सिंपल वर्ड्स, एक पाइप है फॉर एग्जांपल, उस पाइप में हमने पानी छोड़ा है। ओके, तो पानी क्या होगा, वो बहेगा, मतलब फ्लो होगा। वो फ्लो इस तरीके से होगा कि वो स्ट्राइट लाइन में फ्लो होगा। लाइक मान लीजिए ये पाइप है, ये पाइप के अंदर ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन से ये फ्लूइड पार्टिकल्स है। ओके, ये फ्लूइड पार्टिकल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस स्ट्रेट लाइन में मूव होंगे, without exchanging the fluid particles or without getting disturbances, without anything, it will move in a straight line. इस फ्लो को हम कहेंगे एज अ लैमिनर फ्लो। ओके, नेक्स्ट इज द turbulent flow. When the velocity of the fluid increased, so the fluid flow is in zigzag way, this is called as turbulent flow. Turbulent flow is nothing but, हमने एग्जांपल लिया था एक पाइपलाइन का। ओके, ये पाइपलाइन है जिसमें हमने पानी डाला है, और पानी और एनी फ्लूइड डाला है। उस फ्लूइड का विस्कोसिटी और वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने से क्या होगा, वो पार्टिकल्स जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करेंगे या जिगजैग तरीके से मूव करेंगे, बिकॉज द विस्कोसिटी इज मोर। हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, इफ द फ्लूइड विस्कोसिटी इज मोर इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो। ओके, वो थोड़ा रेजिस्ट करेगा, उस रेजिस्टेंस के कारण ये पार्टिकल्स है ना जो इधर उधर मिक्स हो जाता है और टर्बुलेंट फ्लो होता है। मतलब इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस होता है, नॉट लाइक द लैमिनर फ्लो जिसमें कुछ भी डिस्टर्बेंसेस नहीं था, पर इस टर्बुलेंट फ्लो में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगा फ्लूइड का, या वेलोसिटी और विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए ये फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब्ड होता है। इसको हम कहेंगे एज अ टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट इज द, if Reynolds number is less than 2000, so the fluid will be laminar flow. If the Reynolds number is more than 4000, so the fluid will be turbulent flow. And if the Reynolds number is in between 2000 to 4000, then that flow is called as a transition flow. हमने पढ़ा था कि अभी लैमिनर फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है। ओके, एंड रेनॉल्ड्स नंबर भी पढ़ा था, उसका डेफिनेशन एंड उसका फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, सो ये 2000 4000 नंबर्स कैसे आते हैं, मतलब वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना रेनॉल्ड्स नंबर का, दैट इज डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू diameter divided by the mu. All those values we've added in the formula, then we will get the Reynolds number. Okay, वो रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से नीचे हुआ या और लेस देन 2000, देन द फ्लूइड विल बी लैमिनर फ्लो।
ओके, एंड वही रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा होगा, देन द फ्लूइड विल बी टर्बुलेंट फ्लो. And if the Reynolds number is in between the 2000 to 4000, then that flow is called as transition flow. मतलब 2000 से कम होगा तो लैमिनर फ्लो प्रिडिक्ट लाइक फ्लो करेगा. जो हमने पिछले बार पढ़ा था कि रेनॉल्ड्स नंबर प्रिडिक्ट करता है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड इधर लैमिनर फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा. किस फ्लो होगा वो रेनॉल्ड्स नंबर डिटरमाइन करता है. ओके, एंड रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा होगा तो वो कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो. मतलब टर्बुलेंट फ्लो वो फॉलो करेगा. वही रेनॉल्ड्स नंबर इफ इट इज इन बिटवीन 2000 to 4000, then that flow will follow the transition flow. Okay, here transition flow is nothing but initially it will be a laminar flow, later on it will follow the turbulent flow. मतलब पहले फ्लूइड पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, फिर ट्रांजिशन फ्लो होगा, मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंसेस लगेगा, देन टर्बुलेंट फ्लो फॉलो करेगा. ये इसको हम कहेंगे एज अ ट्रांजिशन फ्लो. ओके, नेक्स्ट इज the velocity at which the fluid changes from laminar flow to turbulent flow, that is called as the critical velocity. मतलब जिस वेलोसिटी में वो फ्लूइड फ्रॉम लैमिनर फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होगा, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एज एन क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, नेक्स्ट इज द रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट. लाइक हाउ डिड रेनॉल्ड गॉट दिस नंबर, लाइक हाउ डिड ही प्रिडिक्टेड दिस नंबर. ओके, हम अभी उस बारे में बात करेंगे. As you can see in this diagram, here we took one glass tank, जिस ग्लास टैंक में वाटर भरा है पूरा, and it also consists of a glass tube which is connected to the one reservoir and the injector here. And this tank consists of the one glass tube which consists of the glass knob or the regulating valve. Okay, तो ये डाई रिजर्वर में हम क्या करेंगे कि डाई को भरेंगे इस डाई रिजर्वियर में, और ये जो पानी होगा इस टैंक में, व्हेन हम इस रेगुलेटिंग वॉल्व को थोड़ा सा ओपन करेंगे, पूरा नहीं थोड़ा सा ओपन करेंगे, तो क्या होगा, ये जो पानी होगा जो टैंक में वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा इस ग्लास ट्यूब में. फॉर एग्जांपल, हमने थोड़ा सा वॉल्व ओपन किया, देन ये जो पानी था टैंक में वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा इस ट्यूब में. अलॉन्ग विद दैट ए जो डाई रिजर्वियर था उसमें जो डाई था इधर, वो भी फ्लो होना स्टार्ट करेगा थ्रू इस ग्लास ट्यूब, और इस इंजेक्टर से निकल के ये ग्लास ट्यूब में फ्लो करेगा अलॉन्ग विथ द वाटर. वाटर भी फ्लो होता रहेगा इस ग्लास ट्यूब में, अलॉन्ग विद दैट एक डाई भी फ्लो होता रहेगा. ओके, हमने जो थोड़ा सा वॉल्व ओपन किया तो थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा, तो इसलिए लिक्विड स्लो में मूव करेगा. तो स्लो में मूव करेगा कि वो लैमिनार फ्लो फॉलो करेगा, क्योंकि वाटर स्लो मूव होगा तो ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं रहेंगे, तो ये डाई का जो फ्लूइड है वो थोड़ा ऐसा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो ये लैमिनार फ्लो फॉलो करेगा. वही हम एक ग्लास रेगुलेटिंग वॉल्व को थोड़ा और ज़्यादा ओपन करें तो, मतलब मॉडरेट ओपन करें तो क्या होगा, मतलब वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस होगा, वो ट्रांजिशन फ्लो फॉलो करेगा. मतलब इनिशियली वो लैमिनार फ्लो फॉलो करेगा, फिर जाके वो टर्बुलेंट फ्लो फॉलो करेगा. मतलब इनिशियली वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा द फ्लूइड पार्टिकल्स, लेटर ड्यू टू सम डिस्टर्बेंसेस क्या होगा, वेलोसिटी थोड़ा बढ़ेगा और वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, तो ट्रांजिशन फ्लो फॉलो करेगा. वही वॉल्व हम लोग पूरा खोल दे तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसलिए वाटर का फोर्स भी ज़्यादा होगा, और ये जो डाई का रिजर्वियर था वो ग्लास ट्यूब में फ्लो होना स्टार्ट हुआ था ना, वो भी पूरा फ्लो करना स्टार्ट करेगा. मतलब वो पूरा डिस्पर्स हो जाएगा, वाटर और डाई दोनों मिक्स हो जाएंगे और वो टर्बुलेंट फ्लो फॉलो करेगा. ओके, दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच कंडक्टेड बाय द रेनॉल्ड इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स. मतलब कौन सा फ्लो फॉलो होगा फ्लूइड्स का, ये डिटरमाइन करने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. दैट इज दिस पॉइंट्स. एट लो वेलोसिटी क्या होगा, डाई मूव्स इन अ लाइन एंड डज नॉट डिस्पर्स. एंड एट मॉडरेट वेलोसिटी क्या होगा, डाई मूव्स इन अ वेव फ्रॉम विथ little bit of disturbances. And at high velocity dye is dispersed in water.
वही हम डायग्राम देख के समझेंगे, मतलब एक क्लियर पिक्चर हमको दिखेगा डायग्राम की तरफ से समझे तो। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो हमने वॉल्व था वो थोड़ा खोला था पहले, ये फ्लो फॉलो होगा, मतलब वो डाई था ना, वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा विदाउट मिक्सिंग एनी फ्लूइड पार्टिकल्स। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द डाई फिलामेंट एंड दिस इज द फॉलोस लैमिनर फ्लो। वही वॉल्व को हम थोड़ा और ओपन करें या मॉडरेट ओपन करें तो क्या होगा, ट्रांजिशन फ्लो फॉलो होगा। मतलब इनिशियली वो लैमिनर फ्लो फॉलो करेगा, फिर जाके वो ट्रांजिशन फ्लो में बदल जाएगा। मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंसेस तो रहेगा इसमें। इसको हम वेवी फिलामेंट बोलते हैं, डाई फ्लो को। वही ट्रांजिशन फ्लो फॉलो करता है। वही फ्लो हम थोड़ा और ओपन करें वो वाल्व को, मतलब पूरा तरीके से ओपन कर ले तो क्या होगा, वो इनिशियली लामिनार फ्लो फॉलो करेगा, फिर जाके वो पूरा मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ, क्योंकि फोर्स भी ज़्यादा होगा और प्रेशर भी ज़्यादा होगा, इसलिए वो टर्बुलेंट फ्लो फॉलो करेगा। एज यू कैन सी डिफ्यूज्ड फिलामेंट इन दिस डायग्राम, थोड़ा ओपन किया तो लामिनार फ्लो, मॉडरेटली ओपन किया तो ट्रांजिशन फ्लो फॉलो करेगा, और वही नॉब हमने पूरा ओपन कर लिया तो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो फॉलो करेगा। दिस इज द रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, बाय दिस इज हाउ ई प्रिडिक्टेड द रेनॉल्ड्स नंबर। मतलब जिस नंबर से वो सब फ्लो करेगा, मतलब इट इज द लामिनार फ्लो और द ट्रांजिशन फ्लो और द टर्बुलेंट फ्लो, वी कैन सी फ्रॉम दिस साइड। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है रेनॉल्ड्स नंबर का? एज अ डेफिनेशन हमने पढ़ा था, वो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि फ्लूइड कौन सा फ्लो फॉलो करेगा, वेदर इट इज लैमिनार और टर्बुलेंट और ट्रांजिशन। उसमें वो एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि टू प्रिडिक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड, वही इन द स्टडी ऑफ सेडिमेंटेशन, टू प्रिडिक्ट द सेडिमेंटेशन रेट इन सस्पेंशन। मतलब सेडिमेंटेशन में वो प्रिडिक्टर में हेल्प करेगा कि सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा सस्पेंशन का, उसमें ये काम आएगा रेनॉल्ड्स नंबर। और दूसरा, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्लो, मतलब हीट ट्रांसफर भी लिक्विड्स पे डिपेंड करता है, उसमें भी ये रेनॉल्ड्स नंबर हेल्प करेगा। सो दिस इज अबाउट द रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बर्नौलीज थ्योरम में उसका डेरिवेशंस, उसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, तो इट विल बी डिटेल्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हैव a nice day guys.